नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता दें, डबरा में गोलीबारी में 24 साल के एक युवक प्रशांत बघेल पर गोलीबारी की गई है, फायरिंग की गई है। 3 गोलियां प्रशांत को लगी हैं और अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया। इसी दौरान सड़क से एक राहगीर भी गुजर रहा था, वो बाल बाल बचा। पुरानी रंजिश को लेकर ये फायरिंग हुई। अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक डबरा सिटी पुलिस ने देर रात 6 पर एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। बड़ी खबर ग्वालियर के डबरा से 24 साल के युवक प्रशांत बघेल पर गोली चलाई गई है। 3 गोलियां लगी हैं और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने प्रशांत को मृत घोषित कर दिया। इसी दौरान सड़क से गुजर रहा एक राहगीर बाल बाल बचा है। पुरानी रंजिश को लेकर यह फायरिंग की गई है। डबरा सिटी पुलिस ने देर रात 6 पर एफआईआर दर्ज की है। हत्या और हत्या की कोशिश का मामला इन पर दर्ज किया गया है। डबरा से बड़ी खबर, ग्वालियर के डबरा से बड़ी खबर, आपसी रंजिश में गोलियां चली, 24 साल के युवक प्रशांत बघेल की मौत। पुरानी रंजिश इस फायरिंग की वजह अब तक सामने आई है। हालांकि पुलिस पड़ताल कर रही है, कई सारे सवाल अभी बाकी हैं। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, पूरी जानकारी विस्तार से, पुरानी रंजिश का जिक्र आया है, आरोपियों के बारे में भी बताएं। बिल्कुल, देखिए ये प्रशांत बघेल नाम का 24 साल का युवक है। ग्वालियर जिले के डबरा की जवाहर कॉलोनी का रहने वाला है। कल रात के वक्त ये अपने घर के बाहर ही खड़ा था। उसी दौरान करीब 5-6 लोग आए और उन्होंने फायरिंग की। उस फायरिंग में सीधी इसको 3 गोलियां लगी है। इसके अलावा करीब 10 गोलियां लगभग 5 लोगों ने चलाई है, इस तरह की खबरें आई थी। और उसके बाद प्रशांत को 3 गोलियां लगी है। साथ ही एक जो राहगीर था राजा नाम का, उसको भी गोलियों के छर्रे लगे, वो भी घायल हुआ। प्रशांत की अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर लगते ही जो है दूसरा जो घायल शख्स है उसे ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के पीछे पुरानी रंजिश का विवाद सामने आया है। जिन 5 लोगों के नाम आए उनमें सरतार है, इसके अलावा सत्तार है, शिवम है और करण, जो 5-6 लोगों के नाम आए हैं। इनमें विवाद यही सामने आया कि करीब 1 हफ्ते पहले भी प्रशांत का इन लोगों से विवाद हुआ था। उस दौरान फोन पर गाली गलौज हुई थी उस विवाद में। हालांकि उस विवाद के बाद आरोपियों का और जो मृतक है इनका बैठकर राजीनामा भी हो गया था, लेकिन ये विवाद शांत नहीं हुआ। फोन पर गाली गलौज की जो घटना थी, उस घटना की रंजिश इतनी बड़ी कि फिर जो है कल रात आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। हालांकि पुलिस इस मामले में हत्या और हत्या के प्रयास का मामला 5 आरोपियों पर नामजद दर्ज कर लिया है और पुलिस इनकी तलाश कर रही है। आरोपी वारदात के बाद फरार हो गए। पुलिस ये भी इसमें पड़ताल कर रही है कि आखिरकार फोन पर जो गाली गलौज हुई थी, जो घटना हुई थी, विवाद हुआ था, क्या सिर्फ वही रंजिश इस हत्या की वजह बनी है या फिर कोई और भी वजह रही है। तो निश्चित तौर पर पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। साथ ही मृतक के परिवार वाले हैं, उनके भी बयान लिए जा रहे हैं, जिससे साफ हो पाए कि आखिरकार मृतक और जो आरोपी है, हमलावर है, हत्यारे हैं, उनके बीच किस बात की रंजिश थी जिसके चलते ये जान ली गई है। आज प्रशांत के शव का पीएम कराया जाएगा। साथ ही पुलिस जो घायल है उसके बयानों के आधार पर भी इस मामले की विवेचना कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इस बीच विदिशा से बड़ी खबर मिल रही है। जमीनी विवाद में मारपीट हुई है। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। नटेरन थाना इलाके के बुधौर गांव का ये पूरा मामला है। दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हैं और पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर मामला दर्ज किया है। खबर विदिशा से, जमीन विवाद में मारपीट, 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। नटेरन थाना इलाका लगता है, बुधौर गांव का ये मामला है। 7 लोग घायल हुए हैं दोनों पक्षों की तरफ से और पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर मामला दर्ज किया है। पड़ताल शुरू कर दी गई है। विदिशा से बड़ी खबर, जमीन विवाद में मारपीट, 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं।
सबसे पहले न्यूज 18 पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। पुलिस ने हालांकि दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया है। नटेरन थाना इलाका लगता है। नटेरन थाना पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। बुधौर गांव का ये मामला है। दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जमीन विवाद में मारपीट, 7 लोग घायल। सहयोगी भरत राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, पूरी जानकारी विस्तार से। ललित, ये जो दोनों पक्ष हैं, एक जमीन है उसमें एक ट्यूबवेल लगा हुआ है। ट्यूबवेल को लेकर दोनों पक्षों में बहुत दिनों से विवाद चल रहा था और कल उसी ट्यूबवेल में से पानी निकालने को लेकर विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्ष में लाठी लेकर आ गए और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। जैसे कि वीडियो में दिख रहा है, दोनों ने एक दूसरे पर बहुत जम के लाठियां बरसाई, जिससे दोनों पक्ष के 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। चलिए, धन्यवाद भरत इस तमाम जानकारी के लिए। खबर भोपाल से। लव जिहाद के मामले पर बोले हैं गृह मंत्री। लव जिहाद मामले में कार्रवाई हुई है और लव जिहाद रोकने की गंभीरता से कोशिश भी हो रही है। विवाह पंजीयन कराने वाली संस्थाएं भी पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, इससे ऐसे मामलों में कमी आएगी। आपको बता दें कि कल प्यार का झांसा देकर नाबालिग दलित लड़की से रेप का मामला सामने आया था। आरोपी का असली नाम है फैजल सैयद अब्बास। इसने शान पंडित बनकर दोस्ती की थी। सोशल मीडिया पर दोनों की पहचान हुई। 3 साल तक इसने नाबालिग से रेप किया, यह आरोप है इस पर। आजाद थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फैजल ने शान पंडित नाम से एक आधार कार्ड भी बनवाया था और इससे पूछताछ की जा रही है। कायमी हो गई है। लव जिहाद रोकने के लिए हम इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और जो पंजीयन की संस्थाएं हैं विवाह की, इसमें नोटरी भी शामिल है, ये लड़का और लड़की की जानकारी जब उन्हें 1 महीने पहले आ जाती है तो इसको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी उन्हें पुलिस से बातचीत करनी चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन कराने वाली बात पर विचार करना चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाओं रोकने में एक कारगर कदम। सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु के पास हम आपको लिए चलेंगे। वासु, गंभीरता की बात कही जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि जो बाकी की जो संस्थाएं हैं जो इनसे जुड़ी होती हैं वो पुलिस तक इस बात की इत्तला दें। हालांकि इसमें एक पेंच है। बीच में अदालत ने यह भी कहा है कि आप जो ये 1 महीने पहले की बाध्यता है इसे खत्म किया जाए। वासु, बिल्कुल, देखिए लगातार लव जिहाद के जो मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार इसको लेकर कानूनी दांवपेच भी सामने आते रहे हैं। सरकार ने कई मामलों में सख्त निर्णय भी किया है, सख्त एक्शन भी देखने को मिला है, लेकिन उसके बाद भी बदस्तूर इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आते रहे। नया मामला भोपाल के कोलार थाना इलाके में सामने आया है, जहां पर एक युवक जो कि युवती से पंडित बनकर मिला, उसको बहलाया फुसलाया, लंबे समय तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। ये बात भी सामने आई है कि कई बार युवती का गर्भपात भी कराया गया, लेकिन इन तमाम बातों के सामने आने के बाद, युवती की शिकायत के बाद अब सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरी घटना को लेकर संज्ञान लिया है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है, कार्रवाई भी हो चुकी है और अन्य तथ्यों को भी जांचा जा रहा है। उसके हिसाब से और भी जो एक्शन है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी आश्वस्त किया है कि सरकार लगातार ऐसे मामलों को रोकने के लिए प्रयासरत है और जो विवाह पंजीयन से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, चाहे वो नोटरी हो या फिर अन्य जो संस्थाएं हों, उनको भी हिदायत दी गई है कि जब कोई भी विवाह के पंजीयन के मामले सामने आते हैं तो पुलिस को भी सूचित किया जाए, पुलिस वेरिफिकेशन की ओर भी कदम बढ़ाया जाए। लेकिन आपने भी बिल्कुल ठीक कहा कि ये तमाम सारी चीजें हैं और इनमें भी जो कानूनी दांवपेच है, जो अटकलें हैं, वो कई बार सामने आती हैं। इस सबके बीच एक जरूरी बात ये भी हो जाती है कि कानून अपना काम कर रहा है, लोगों को भी जागरूक होने की इस पूरे मामले को लेकर जरूरत है और खास तौर पर अगर बात की जाए इस तरीके के जो मामले की शिकार होती हैं, पीड़ित युवतियां होती है, उन्हें अगर शासन प्रशासन की ओर से, कानून पुलिस की ओर से अगर इस तरीके के मामलों से बचने के लिए, अलर्ट रहने के लिए कुछ ट्रेनिंग मुहैया कराई जाएगी तो आने वाले समय में जरूर इस तरीके के जो मामले हैं उनमें गिरावट देखी जा सकती है। जय ललित जी। चलिए
बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका। और ये खबर भी न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी। धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की जो धारा 10 है, इससे अदालत ने असंवैधानिक करार दिया था। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि हम इस मामले को लेकर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। और एक और बात है कि वो दो बालिगों के आपस में शादी करने को लेकर है। यहां मामला अलग है, यहां जो पीड़िता है वो नाबालिग है। और अब बिलासपुर से मिल रही है बड़ी खबर। नाबालिग पर ब्लेड से हमला किया गया है, शरीर पर कई जगह ब्लेड मारी गई है। सिविल लाइन थाने पहुंचा है नाबालिग। मिनी माता बस्ती की घटना है। मोहल्ले के युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया है। आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। यही बिलासपुर है। ताबड़तोड़ बीच बाजार सक्रिय इलाके में गोलियां बरसाई गई थी कल, आज ब्लेड चल गए इसी बिलासपुर में। यही न्यायधानी, यह कानून व्यवस्था है। तो बिलासपुर से बड़ी खबर, नाबालिग पर ब्लेड से हमला किया गया है। सिविल लाइन थाने पहुंचा है ये नाबालिग। ये पूरा मामला मिनीमाता बस्ती का है। मोहल्ले के ही कुछ युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बिलासपुर से बड़ी खबर, नाबालिग पर ब्लेड से हमला किया गया, कई जगह ब्लेड मारी गई। सिविल लाइन थाने पहुंचा है नाबालिग। शिकायत इसने दर्ज करवाई है। मोहल्ले के ही कुछ युवकों पर इसने आरोप लगाए हैं। इनकी तलाश शुरू कर दी गई है। पर इसी बिलासपुर में बड़ी चुनौती एक बार फिर बदमाशों की तरफ से दी गई है पुलिस को। इसी बिलासपुर में सक्रिय इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग, तकरीबन 8 से 10 फायर किए गए, जिसमें संजू त्रिपाठी के सिर में गोली लगी, मौके पर उनकी मौत हुई। उस मामले पर भी सियासत हो रही है। उसी बिलासपुर से कुछ घंटे के भीतर एक और बड़ी खबर आती है। एक नाबालिग पर ब्लेड से हमला कर दिया गया। विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, कुछ घंटों के भीतर एक और वारदात, पूरी जानकारी? विनोद, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो कुछ घंटों में एक और वारदात, कुछ घंटों के अंतराल में एक और वारदात, पूरी जानकारी दें। देखिए ललित, ये मामला है मिनी माता बस्ती का, जहां पर कि नाबालिग बच्चे से कुछ युवकों का विवाद हुआ था और उसके बाद युवकों ने लगातार ताबड़तोड़ हमला कर दिया ब्लेड से और शरीर पर कई हिस्से पर उसको चोट आई है। देर रात को ये नाबालिग बच्चा सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराने पहुंचा था घायल अवस्था में। जाहिर सी बात है कि पुलिस कुछ गुत्थियों को सुलझा नहीं पाती, उसके बाद दूसरा मामला सामने आ जाता है। इस मामले में भी सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज किया और उनके युवकों की तलाश की जा रही है। लेकिन एक खास बात बता दें ललित, जो मिनी माता बस्ती है, ये इलाका नशे के सौदागरों का इलाका माना जाता है। काफी अशांत क्षेत्र होता है और यहाँ आए दिन क्राइम की घटनाएं होती हैं। कुछ दिनों पहले, महीने भर पहले, पुलिस ने यहाँ जागरूकता अभियान भी चलाया था। खुद एसएसपी पारुल माथुर और आईजी रतनलाल डांगी वहां पर पहुंचे थे, लोगों को समझाई दी थी, उन्हें जागरूक किया था। लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी कोई क्लास का कोई फर्क नजर नहीं आया। लगातार क्राइम का ग्राफ जो है उस इलाके में लगातार बढ़ रहा है और इस तरह की घटनाएं हर दिन हो रही हैं। ललित, चलिए, धन्यवाद विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। विनोद हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इलाके के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी और कानून का इकबाल इस इलाके में कितना है उसके बारे में भी बताया। भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी के विधायक राहुल लोधी की सुविधाओं पर रोक लगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए अयोग्य घोषित हुए राहुल लोधी। विधानसभा सचिवालय ने नोटिस देकर राहुल लोधी से 2 दिन में जवाब मांगा है। न्यायालय ने राहुल लोधी की सदस्यता को शून्य कर दिया है। चुनावी शपथ पत्र में निजी एजेंसी से साझेदारी की बात छुपाने का पूरा मामला है। राहुल लोधी उमा भारती के भतीजे हैं। यह भी अद्भुत संयोग और प्रयोग है कि जब भी इस तरह का कुछ होता है, उमा भारती के कोई ना कोई बयान शराबबंदी से जुड़े जरूर आते हैं। संयोग प्रयोग, मैंने सवाल लगा दिया है। बहरहाल फिर वापस आते हैं राहुल लोधी पर। विधायकी इनकी शून्य कर दी गई थी, निर्वाचन शून्य कर दिया गया था। अब मामला विधानसभा के पास है। सुविधाएं रोकने के लिए पहले ही अदालत की तरफ से कह दिया गया था।
सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, अब ज्यादातर जो फैसले की स्थिति है वो विधानसभा के पास है। फिलहाल सिर्फ सुविधाएं रोकी गई हैं। जवाब आया या नहीं आया, या अब आगे क्या होगा अनुराग? ललिता, देखिए 2 दिन का समय दिया गया है। 2 दिन के अंदर इस पूरे मामले को लेकर उनसे जवाब विधानसभा सचिवालय की तरफ से मांगा गया है। यदि जवाब से सचिवालय संतुष्ट नहीं होता है तो कोर्ट के आदेश के बाद विधानसभा सचिवालय विधायक की सदस्यता को रिक्त भी घोषित करके चुनाव आयोग को सूचना भेज सकता है। लेकिन अभी जो है विधानसभा सचिवालय ने सिर्फ सुविधाओं को रोका है। और सबसे बड़ी बात है ललित के पहली बार विधानसभा में ऐसा होगा कि कई विधायकों को लेकर सस्पेंस बरकरार होगा। राहुल लोधी हो गए, अजब सिंह कुशवाहा हो गए, उमंग सिंघार जो है इस समय फरार हैं, वो शामिल होंगे कि नहीं, और तमाम वो विधायक हैं, जजपाल जज्जी हैं, उनके भी शामिल होने को लेकर सस्पेंस है। तो अब विधानसभा सचिवालय क्या कदम सत्र से पहले उठाता है, इस पर सबकी नजरें होंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। और अब तेज रफ्तार खबरें। लव जिहाद मामले को लेकर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। मामले में कार्रवाई हुई है। लव जिहाद रोकने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। मंडला और बालाघाट में नक्सल मूवमेंट के बाद पुलिस ने सहयोगी भर्ती अभियान निकाला। बड़ी संख्या में युवा ले रहे हिस्सा। नक्सलियों को साफ करने का है मकसद। विदिशा में जमीन विवाद में मारपीट। 2 पक्षों में हुए विवाद में 7 लोग घायल। पुलिस ने दोनों पक्षों पर दर्ज किया मामला। ग्वालियर के डबरा में गोलीबारी। 24 साल के युवक पर चलाई गई गोलियां। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने किया मृत घोषित। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि आज। कमलनाथ ने किया ट्वीट। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। 30 लाख नए युवा मतदाता चुनेंगे 2023 की सरकार। पहली बार डालेंगे वोट। 18 से 21 साल के होंगे 30 लाख मतदाता। पठान फिल्म पर विवाद के बाद कांग्रेस हमलावर। विवादास्पद फिल्मों को प्रमाण पत्र देने वाले सेंसर बोर्ड पर कार्रवाई क्यों नहीं करती बीजेपी सरकार? जिम्मेदार लोगों पर होनी चाहिए कार्रवाई। छतरपुर में पेट्रोल पंप के पास लगी भीषण आग। रेडियम की दुकान में लगी आग। लाखों का नुकसान। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सतना नगर निगम प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम। बनारस और प्रयागराज की तरह इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से शवों का होगा दाह संस्कार। जल्द उपलब्ध होगी सुविधा। महाकाल लोक को लेकर सीएम ने की बैठक। G20 देशों के सदस्य करना चाहते हैं महाकाल के दर्शन। मंदिर परिसर को दिया जाए दिव्य स्वरूप। आज गुजरात जाएंगे सीएम शिवराज। वडोदरा में स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर 12:45 पर गुजरात पहुंचेंगे सीएम शिवराज। बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली कंपनी का नया तरीका। बिजली के अवैध उपयोग की जानकारी मिलने पर मिलेगा पुरस्कार। वसूली का 10% दिया जाएगा इनाम। आईजीआई एयरपोर्ट पर बढ़ रही भीड़ के मद्देनजर MHA की उच्च स्तरीय बैठक में आईजीआई एयरपोर्ट के इमिग्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर चर्चा। हड़ताल पर जाएंगे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। नियमितीकरण की मांग को लेकर करेंगे आंदोलन। निष्कासित कर्मचारियों को बहाल करने की भी मांग। एमपी में बदला रहेगा मौसम का मिजाज। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार। न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की आ सकती है गिरावट। जबलपुर के माढ़ोताल थाना इलाके में गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार उछलकर डिवाइडर से टकराया। अस्पताल में हुई मौत। आरोपी गिरफ्तार। बैतूल के कोसमी इलाके में कथा स्थल से चेन स्नेचिंग। महिलाओं के मंगलसूत्र और मोबाइल हुए गायब। पड़ताल कर रही पुलिस। खरगोन में चर्चा में है एक शादी। बछड़े और बछिया की कराई गई शादी। वैदिक रीति रिवाज से संपन्न हुई शादी। महासमुंद विधानसभा में सीएम करेंगे भेंट मुलाकात। बागबहरा में अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। रेलवे ओवरब्रिज का करेंगे लोकार्पण। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल ने सरकार से मांगा जवाब। 10 बिंदुओं पर सरकार से जवाब। आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 76% करने पर मांगी जानकारी। अंबिकापुर में टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट। लागत नहीं निकाल पा रहे किसान। 4 से 5 रुपए प्रति किलो बिक रहा टमाटर। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों की बैठक। संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक। मध्य प्रदेश भवन में कल देर शाम हुई बैठक। बिलासपुर में सेंट्रल जेल के सामने युवकों ने लहराई तलवार। जेल के बाहर तलवार लहराने का वीडियो आया सामने। पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार।
बिलासपुर में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड पर सियासत, नेता प्रतिपक्ष ने साधा निशाना, प्रदेश में बढ़ रहा अपराध। दुर्ग नगर निगम के 6 वार्डों में आज से पानी की सप्लाई बाधित, अमृत मिशन के तहत इंटरकनेक्शन का होगा काम, वार्ड 45 में नए पानी टंकी से किया जाएगा कनेक्शन। मनेंद्रगढ़ जिले में छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के सिखाए जा रहे गुर, स्कूल परिसर में ही कराटे की दी जा रही ट्रेनिंग, आत्मरक्षा के लिए दक्ष बनाने का है लक्ष्य। अंबिकापुर में एसडीएम प्रदीप साहू पर 6 लाख का जुर्माना, लोक अदालत ने लगाया एसडीएम पर जुर्माना, कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप। जांजगीर चांपा में शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 13,220 किलो महुआ लाहन जब्त, 292 लीटर महुआ शराब भी जब्त। पेंड्रा में खलिहान में घुसा 8 फीट का अजगर, ग्रामीणों ने अजगर का किया रेस्क्यू, जंगल में छोड़ा गया अजगर, मरवाही के सिलपहरी गांव का मामला। बलरामपुर में यातायात विभाग ने की वाहनों की सघन जांच, 33 वाहन चालकों पर की गई चालानी कार्रवाई। अंबिकापुर के बतौली में बुजुर्ग महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी, जादू टोने के शक में की गई हत्या, पहले से ही महिला के साथ आरोपी का था विवाद। बलरामपुर में देखा ठंड का असर, तापमान में दर्ज की गई गिरावट, अलाव का सहारा ले रहे लोग। कोरबा में गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा, शराब पीने के विवाद में पति ने की थी पिटाई। 24 दिसंबर 2021 में करतला थाना इलाके के छिंदकोना गांव में हुई थी घटना। कोरबा में अधिवक्ता कमलेश साहू की जमानत निरस्त, अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा न्यायालय ने निरस्त किया जमानत आवेदन, फर्जी जमानतदार प्रस्तुत कर अदालत से जमानत कराने का है पूरा मामला। कोरबा में 12वीं कक्षा की छात्रा भूमि गुप्ता ने ग्वालियर में जीते 2 गोल्ड समेत 4 मेडल, नेशनल स्विमिंग में बढ़ाया कोरबा का मान। रायपुर में